ढाका में जो आज पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का मजाक उड़ा, शायद पाकिस्तान क्रिकेट में कभी ऐसा ना हुआ हो। फास्ट बॉलर छोड़िए, नुमान अली ने 6 नो बॉल किए हैं। तकरीबन 40 बरस के हैं वो। अब नहीं सीखना तो कब सीखना है? मतलब एक स्पिनर 6 नो बॉल कैसे कर सकता है? ओवरऑल पाकिस्तान ने 8 नो बॉल की हैं। शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के स्पीडस्टर, 136 फास्टेस्ट डिलीवरी थी उनके फर्स्ट स्पेल में। और पूरे दिन की बॉलिंग में अब्बास अफरीदी का सबसे तेज बॉल 127 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से थी। स्पिनर, तगड़ा स्पिनर फ्लिपर इतनी तेज करता है। हसन अली ने, वो भी ऑर्डिनरी बॉलर लगे विद ड्यू रिस्पेक्ट। और मुझे बात याद आ गई शान मसूद की, क्योंकि मेरी गजनी दिमाग है नहीं, मैं याद रखता हूं चीज़ों को। जब पाकिस्तान 2024 में क्लीन स्वीप हारा था बांग्लादेश के हाथों अपने ही घर में, तब शान मसूद ने कहा था कि सिलेक्टर्स को अब ये सोचना है कि जब भी टेस्ट की टीम बनानी है तो ऐसे खिलाड़ी को बनानी है जो रेड बॉल के साथ कनेक्ट रहे। मैं मानता हूं कि मोहम्मद अब्बास जो हैं रेड बॉल बहुत ज़्यादा खेले हैं, मतलब कह सकते हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उन्होंने ही खेली है। मगर वो सीना कंट्री के बॉलर हैं, ये आम बच्चे को भी पता है। सिलेक्शन कमेटी तो जो क्रिकेटर होना दूर की बात है, ये आम बच्चों को भी पता है। उनका सारा रिकॉर्ड उठा के देख लें सीना कंट्री में, उनकी जितनी विकेट चिपकी हैं सबके सब आपको इंग्लैंड में ज्यादातर मिलेंगी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, जसप्रीत बुमराह, जिनको हमारे फॉर्मर क्रिकेटर भी इस इरा का सबसे बड़ा बॉलर मानते हैं ना, आप उठा के देख लें उनका टेस्ट रैकेट। पहले 17 या 18 मैच के बाद उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच अपने घर में खेला था। यानी 17 टेस्ट मैचेस उन्होंने सीना कंट्री में खेले हैं, उसके बाद अपने घर में खेला है। और आप उनका पूरे का पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लें, श्रीलंका में कोई मैच नहीं है, बांग्लादेश में कोई मैच नहीं, पाकिस्तान के साथ तो वो खेलते ही नहीं है। अपने घर में कुछ कुछ मैचेस जरूर खेले हैं, वो भी अब खिलाए हैं। अदरवाइज सिर्फ सीना कंट्री में खिलाते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मोहम्मद अब्बास, हम इंग्लैंड में जाएंगे, सबसे बड़े बॉलर हमारे मोहम्मद अब्बास ही होंगे और आपको अच्छा करके भी दिखाएंगे, अफ्रीका में भी अच्छा करके दिखाए, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उनको ढाका में क्यों उनका पसीना निकलवाना है आपने? क्या जरूरत पड़ी थी आपको? क्या हमारे डोमेस्टिक में लगातार जो रेड बॉल खेल रहे हैं उनकी बारी नहीं आनी चाहिए थी? शहीन अफरीदी हमारे वनडे के कप्तान हैं, आगे वनडे वर्ल्ड कप है, मुझे लगता है कि शायद उनको भी आप वनडे T20 प्रोस्पेक्ट में अभी फिलवक्त रखिए। जो टेस्ट रेगुलर फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं उनको चांस देना चाहिए। दिसंबर 2022 से लेकर अब तक, दिसंबर 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 15 खिलाड़ियों को टेस्ट कैप दी है। 15 खिलाड़ियों को कितना टाइम पीरियड बनता है? 4 साल का। 4 साल का भी पूरा 3.5 साल बनते हैं। 15 खिलाड़ियों को टेस्ट कैप दी है और सिर्फ एक सऊद शकील वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने मुकम्मल 22 मैचेस खेले हैं। यानी दिसंबर 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 22 मैच खेले हैं। ये 22वां मैच है जो खेल रहे हैं और सऊद शकील वाहिद हैं जो सबके सब मैच खेले हैं। बाकी जिनको 15 को टेस्ट कैप दी ना आपने, उनके उठा के देखिए किसने क्या क्या किया है। वो मैं आपको रफली थोड़ा सा बता देता हूं। आमिर जमाल और साइम अयूब, इनके 10-10 हैं। अबरार हैं जिनके अबरार हैं जिनके 10 हैं। आमिर जमाल और साइम अयूब के 8 टेस्ट मैच हैं। कामरान गुलाम के 6 हैं। खुरम शहजाद ने 6 हैं। अब खुरम शहजाद का आप रिकॉर्ड उठा के देखें, रावलपिंडी में जो आखिरी टेस्ट मैच खेला पाकिस्तान हारा था, मगर वो जहां 26 पे 6 नहीं आउट किए थे, वो स्पेल खुरम शहजाद का था। 6 विकेट्स ली थी, कोई चक्कर ही नहीं है। 2 मैचेस में 16 विकेट लिए। 2021 में पाकिस्तान ने यहीं पर जब बांग्लादेश के अंदर मैच खेला था, साजिद खान ने, वो नहीं है। नुमान अली बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी दोनों टेस्ट मैच में विकेटलेस था, उनको फिर आज टीम में खिला दिया। आज 1 विकेट उनको मिल गई है, मगर 4 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए हैं। कोई मेडन ओवर नहीं, स्पिनर टेस्ट में मेडन ओवर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप खुद ही देख लीजिएगा कैसी कहानी है। मतलब फास्ट बॉलर के तो पेस के ऊपर बात हो रही है ना, रमीज राजा कमेंट्री बॉक्स में, सोचिए आप एक लम्हे के लिए कि बांग्लादेश के साथ आपका टेस्ट मैच हो रहा हो और आपके फास्ट बॉलर खरगोश बने हो और कमेंटेटर रमीज राजा बैठे हो, वो कह रहे हो जी नहीं इधर आना, यानी जो बांग्लादेश का फास्ट बॉलर है उसके पाए का कोई बॉलर हमारे पास नहीं। जब वो बॉल डालेगा ना, देखिएगा। आप खुद सोचिए कि आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हाँ फास्ट बॉलर के लिए कुछ है। पूरे स्क्वाड के अंदर एक ही स्पिनर आपने टीम में डाला क्योंकि आपको लगता है कि फास्ट बॉलर के लिए कुछ है, और फास्ट बॉलर कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, कोई पेस नहीं है, कुछ नहीं है, हम पे ना खेलिएगा भाई साहब। मैं तो उस सोच पे, ठीक है मैं क्रिकेटर नहीं हूं, मगर मैं उस सोच पे हैरान हूं जिन्होंने ये टीम बनाई है। यकीन मानिए, मतलब पेस किसका है? आपके 3 फास्ट बॉलर खेले, आप खुरम शहजाद को कैसे भाई, आप ऑस्ट्रेलिया टूर जो आपने किया है उसमें इंजर्ड हुए थे खुरम शहजाद, उसके बाद पाकिस्तान रेड बॉल का वो रेगुलर हिस्सा है, रेगुलर हिस्सा है। आई नो कि उनका भी पेस इतना अच्छा नहीं है, उनका भी कोई 150 नहीं करते वो, मतलब एटलीस्ट रेड बॉल के साथ वो कनेक्ट है। मैं सिर्फ उस बात पे कर रहा हूं। आज हम हमारे तमाम फास्ट बॉलर्स का, इंक्लूडिंग मोहम्मद अब्बास जो बहुत ज्यादा रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उनका आखिरी स्पेल उठा के देख लें, वो भी नई बॉल के साथ, जो सेकंड न्यू बॉल ली थी, 117 118। पहला बॉल डाला ना नई बॉल के साथ, 117 पेस था, मुझे लगा स्लो वन की है, अगला 118 था, फिर 117 18 19 20 से ऊपर सुई नहीं गई। मुझे बहुत पसंद है वो बॉलर, बट एक कंडीशनल बॉलर हैं
और मैं सिर्फ वो बताना चाह रहा हूं कि एक दिन का खेल अभी हुआ है, अभी 9 दिन बाकी हैं, 4 दिन इस टेस्ट मैच के अगर गया तो, और अगला भी टेस्ट मैच है और इन्हीं टीम के साथ खेलना है आपने। और फिर दोबारा शान मसूद वही कप्तान है जिन्होंने बैठ के कहना है कि हमारी सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कि ऐसे क्रिकेटर को लेकर चलें जो रेड बॉल के साथ कनेक्ट हों। और हम हमेशा जो रेड बॉल बुरा खेल रहे हैं ना, उसकी मेन वजह हमारे बॉलर्स होते हैं, मेन वजह। नो डाउट आप साउथ अफ्रीका गए, हम हारे थे दोनों मैच, मगर बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की थी, कोई शक नहीं। जहां पे फास्ट बॉलर के लिए कुछ होगा वहां हमारे फास्ट बॉलर थोड़े बेहतर कर जाएंगे, मगर इन कंडीशन के वो नहीं है। भले आप व्हाइट बॉल खेल रहे हो, रेड बॉल खेल रहे हो, हमारे फास्ट बॉलर बुरी तरह से एक्सपोज होते हैं इन कंडीशंस के ऊपर, बुरी तरह से होते हैं। हालांकि हमें एक फायदा हुआ कि हमने टॉस जीत के उस पिच के ऊपर, जहां पे हमें लगता है कि फास्ट बॉलर के लिए बहुत कुछ है, हमने पहले बॉलिंग पकड़ी है। कुछ कैचेस भी ड्रॉप हुए, वो सब चीजें भी हुई, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द टेस्ट, वो भी शायद करेंगे। आई होप कि पाकिस्तानी बैटिंग थोड़ी बेहतर खेलेगी, क्योंकि बैट्समैन बेहतर हैं और कंटिन्यूटी इनकी थोड़ी बहुत चल जरूर रही है, मगर ओवरऑल तो कुछ ज्यादा है नहीं। अब जो 15 खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट डेब्यू के, मैं उनका नाम बताऊं, उसके बाद थोड़ी सी बात आगे करते हैं। आमिर जमाल, साइम अयूब, कामरान गुलाम के 6 मैच थे, खुरमशद के 6 थे, मोहम्मद अली फास्ट बॉलर सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले, वसीम जुर्रे ने 2 टेस्ट मैच खेले, हुरैरा ने 2 टेस्ट मैच खेले एज ए बैटर, आसिफ अफरीदी ने 1 ही मैच खेला, 6 विकेट हैं, बाहर ने। काशिफ अली फास्ट बॉलर 1 मैच खेला, हारिस रऊफ 1 मैच खेला, जाहिद महमूद ने 4 टेस्ट मैच खेले हैं। सो ये टोटल ये एक मतलब पाकिस्तान के 15 खिलाड़ी उनमें से सिर्फ 1 खेल रहे हैं, सऊद शकील। ये हमारी कंसिस्टेंसी है। मैं आपको हुरैरा के ऊपर बात करना चाह रहा हूं, अगरचे बाकी चीजों के ऊपर भी करेंगे। मैं हुरैरा का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, आज 2 खिलाड़ियों को हमने डेब्यू करवाया, अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस, दोनों जबरदस्त हैं, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेल के आए हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको रिकॉर्ड थोड़ा सा बता दूंगा। मगर हुरैरा का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये बेचारा भी लगातार रन करने के बाद पाकिस्तान टीम में आया, 2 टेस्ट मैच खेले और बाहर, 2 टेस्ट मैच खेले, 65 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं हुरैरा के, 11 100 हैं, 20 50 हैं, 45 की एवरेज है, 1 ट्रिपल 100 है, ट्रिपल सेंचुरी भी है। वो कैसे बाहर होता है लड़का, मुझे कुछ बंदा समझा दे कैसे बाहर होता है वो 2 टेस्ट मैच के बाद आपकी टीम से, नहीं बाहर होता। कामरान गुलाम, वो बाबर आजम की जगह टीम में आए, उन्होंने एक 100 भी किया, फिर बाबर आजम दोबारा टीम में आए तो वो बाहर हो गए। लेकिन हमें मुझे लगता है कि 15-16 के स्क्वाड में अगर कामरान गुलाम नहीं बनता ना, तो कोई भी नहीं बनता, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अगर ये नहीं बनता फिर कोई भी नहीं बनता, इसलिए कि फर्स्ट क्लास में जितने भी खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, सवाए शान मसूद के, इस बंदा के 1800 हैं। शान मसूद के फर्स्ट क्लास में 3300 हैं, 3300 हैं। उसकी वजह यह है कि शान मसूद ने तकरीबन 199 बनते हैं, 200 टेस्ट मैच खेल, फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। कामरान गुलाम के सिर्फ 72 मैच हैं और इनकी 1800 हैं, शान मसूद के 3300 हैं। इनके बाद कामरान गुलाम के बाद किसी के फर्स्ट क्लास में ज्यादा 100 है ना, तो वो सलमान अली आ गए, 17 बनते हैं उनके। आपने, मैं सिर्फ ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आपकी किसी में भी जगह पे, भले वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, आपका हर सीरीज से दूसरी सीरीज टीम चेंज होती है। फिर कहते हैं टैलेंट को नहीं पायन टैलेंट लैके नहीं जाते हो तुसी, टैलेंट ਤੁਹਾਡੇ ਚ कोई नहींगा, जो टीम बनाता है उसमें नहीं है। सुभान अल्लाह उनके ऊपर। सो ये एक चीज है। अब मैं अब जो लड़के टीम में खेल रहे हैं, जिनमें नुमान अली है और सॉरी अजान अवैस है और अब्दुल्ला फजल है, दे आर गुड क्रिकेटर। अब्दुल्ला फजल ने 25 फर्स्ट क्लास मैचेस के अंदर 400 किए हैं, 41 की एवरेज है, 40 प्लस एवरेज ठीक होती है। लेकिन अजान अवैस तो बहुत ही डेकोरेटेड है, उसके 33 फर्स्ट क्लास मैचेस में 10 हैं, एवरेज 48 की है। इसका कम से कम ना अजान अवैस को कम से कम आप मतलब कोई 8-10 मैच देख के जान करिएगा भाईजान, ये ना करिएगा कि 2 मैच खुदा ना खासा वो ना चले, बच्चा है नया तो बाहर फेंक दे। बाकी मुझे बहुत उम्मीद है कि ये लड़का रन करेगा, बट खुदा ना खासा अगर नहीं भी करता तो इसके साथ भी वो ना करेगी जो हुरैरा के साथ आपने किया, क्योंकि रवायत यही है, जो टीम के साथ खेले अपने बलबूते पे खेले, किस्मत पे खेले, सिस्टम तो कोई चक्कर नहीं है ना। वरना कामरान गुलाम ने भी 100 किया था, वो भी बाहर बैठा हुआ है, उसका भी कोई सीन नहीं है। अगर बाबर नहीं है तो फिर कामरान गुलाम बनने चाहिए थे बेसिकली तो। सो ये वाला है। दूसरा बांग्लादेश का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। बांग्लादेश शांतु और मोमिनुल हक ने तीसरी विकेट के ऊपर 173 रन की पार्टनरशिप लगाई, जो पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड है। इससे पहले पिशावर के अंदर 130 रन की पार्टनरशिप थी, जो अशरफ अली और जवेद उमर के दरमियान थी। शांतु के ओवरऑल पाकिस्तान के खिलाफ 5 टेस्ट मैच में 190 रन थे, हाईएस्ट 44 का था, 100 कर गए। हालांकि वो इतना अच्छा खेल नहीं रहे थे, अगरचे उनके जो मोमिनुल हक हैं वो 13 100 कर चुके हैं, मतलब उनके सबसे ज़्यादा 100 करने वाले हैं विद मुशफिक रहीम, उनके भी 13 ही हैं। मगर आज अगर वो कर जाते तो बांग्लादेश के टेस्ट रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा 100 करने वाले मोमिनुल हक बन जाते। नर्वस 90s के शिकार हुए हैं। इससे पहले अशरफ अली और 3-4 और भी बांग्लादेश के बैटर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ नर्वस 90s के शिकार हो चुके हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आल्दो फर्स्ट डे मेरे से कोई पूछेगा, मैं कहूँगा इट बिलोंग्स टू बांग्लादेश। ऑफ कोर्स 3 सेशन हुए, हर सेशन में 100 रन किए हैं और पाकिस्तानी बॉलर की पिद्दी लगाई है। पंजाबी जो कहते हैं ना पिद्दी लाना, अजे लगी है।
झामे है चंगी तरह। पंजाबी में इस बात का करने का अपना ही मजा आता है, वरना तो वो मजा ही नहीं आता है ना वो वाला जो हुआ है इनके साथ। और मैं पेस देख के हैरान हूं, मतलब उमरी पेसर लै जाओ, टेप बॉल का बॉलर है, उन्होंने तिखे बॉल कर लेगा इस तो यकीन करो। आई एम सॉरी, मैं इस तरह कभी यूं बात करता नहीं होता, बट जो तीनों फास्ट बॉलर्स की हालत हुई है देख के बड़ी शर्मिंदगी हुई कि यार बांग्लादेश के अंदर आप ये हमारा ये हाल हो रहा है। अब सोचिए कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, अब जब पीएसएल का फाइनल हुआ था और सब चीजें बनी थी और हमारे खिलाड़ियों को यूं यूं उठा उठा के सब बातें कर रहे थे कि उन्हें भी टीम चलाना है, हम तो कह रहे थे इसको भी ले लो, वो कह रहा था उसको भी ले लो, सब कह रहे थे। मैंने कहा था जब अभी इंटरनेशनल मुकाबला होगा लग पता जाएगा। ये जो लीग क्रिकेट होती है ना, लीग क्रिकेट होती है, ये मेला ठेला है। मेले ठेले में नाचने वाले घोड़े डर भी नहीं दौड़ते, ये मेले ठेले में चल जाता है जो भी होता है। जब असल मुकाबला आता है इंटरनेशनल, अभी भी बांग्लादेश भी हम जैसी, बल्कि क्या ले हमसे बेहतर है या हमसे नीचे है, मैं तो खैर बेहतर नहीं कहता। अदरवाइज नहीद राना ही मुझे बहुत पसंद है, मुशफिक रहीम, टेस्ट में शांतो, ये सब अच्छे प्लेयर हैं, और सॉरी लिटन दास मुझे बहुत पसंद है। बट ओवरऑल टीम या बांग्लादेश क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट का मौजना बनना ही नहीं चाहिए बेसिकली, तो कुछ बनना नहीं, इस पे बात भी नहीं होनी चाहिए। वो हमें हमारे घर में ज़रूर हरा के गए हैं, सब चीज़ें हैं। उन्होंने अपने घर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी हराया हुआ है, न्यूजीलैंड को भी हराया हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। न्यूजीलैंड के अंदर भी एक टेस्ट मैच हराया हुआ है उन्होंने। बट मुझे लगता है कि क्रिकेट में उनसे बहुत आगे होने चाहिए। मैं इस बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूँ कि बांग्लादेश अगर आपकी पिद्दी लगा रहे हैं ना, तो शुक्र करें आप इंडिया के साथ मैच नहीं खेलते हैं। वरना इस बॉलिंग अटैक का ना 120, 118, 117, 125, 120-25, 120-25 वाले मारना लग पता जाए, यकीन माने। मैं तो खुश हूं कि हमारे इंडिया के साथ कोई मैच नहीं हो रहा, वरना उनकी साथ टेस्ट खेल रहे होते हमारा क्या होना था, खून दादा लगा ले। अभी आना है उसने, न्यूजीलैंड ने आना है, श्रीलंका ने आना है। आई होप हम स्पिन ट्रैक बनाएंगे न्यूजीलैंड को फंसाने के लिए, बट न्यूजीलैंड इंडिया से भी जीता हुआ है, क्या होगा वो बात की बात है। इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में ये अगर पाकिस्तान फाइनल नहीं खेल पाता ना, इतने आसान साइकिल में तमाम टीमों को घूम के देख लें, तमाम टीमों को घूम के देख लें। अगर पाकिस्तान इस बार भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेलता ना, तो कभी नहीं खेलेगा। ए जो तक एक खिलाड़ी खेल रहे हैं उस टाइम तक कभी नहीं खेलेगा, अगर हुण भी नहीं खेल सकते, ये मैं आपको बता रहा हूं। इससे आसान हो ही नहीं सकता कोई साइकिल किसी का भी। आज इंडिया का देखिए, इंडिया अपने घर में साउथ अफ्रीका से खेला, उससे पहले शुरू हुआ इंग्लैंड में जाकर खेला, फिर न्यूजीलैंड में जाकर खेलेगा। हमने भी इन टीमों के साथ खेला, हमने साउथ अफ्रीका के साथ अपने घर में खेला, अगरचे हमने ड्रॉ की सीरीज। अब हमने इंग्लैंड भी जाना है, न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, बट हमने अपने घर में खेलना है। सो फर्क है अवे और होम का। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि पहला दिन बांग्लादेश के हाथ में है और अभी 4 रोज बाकी हैं। टेस्ट क्रिकेट की यही खूबसूरती होती है कि आप कभी भी पलट कर वार कर सकते हैं। कल का दिन शुरू हो, फास्ट बॉलर को गुस्सा आया हो, जो आज हुआ है उस बुनियाद के ऊपर रात को सोचे, उनको हो कि यार हमारी ये विरासत नहीं जो लेके हम ढाका पहुंचे हुए, हम कुछ और हैं, हमारी पहचान कुछ और है। हम तो फास्ट बॉलर्स से ही जाने जाते हैं पाकिस्तान। ये क्या 130-32, 125, 20-25, शायद कोई स्पेल अच्छा हो जाए और हम वापसी कर पाएँ, और बैट्समैनों को भी फिर अपना रोल करना पड़ेगा। बट ये वो बांग्लादेश की टीम है जिसको हम हमेशा आसान समझते हैं, मगर उन्होंने हमारे घर में रावलपिंडी में आकर हमें 2 टेस्ट मैच क्लीन स्वीप शिकस्त दी थी। अब ढाका में हम खेल रहे हैं जहां पर उनका रिकॉर्ड निस्बतन बेहतर है। बाय द वे हम बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में कभी नहीं हारे हैं, अपने कर्ज हारे हैं, बट ये वो बांग्लादेश नहीं है, ये डिफरेंट बांग्लादेश है। लेट्स सी रिजल्ट क्या आता है। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।